हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। जैसे कहते हैं कि बिल्कुल लो वॉल्यूम मार्केट थी, लेकिन जिस तरीके से वॉल्यूम और मार्केट को प्रेजेंट किया गया, मार्केट को एसेस किया गया, इट वाज मोर देन परफेक्ट। हमने बहुत सारे जो हैं वो वीडियोस के अंदर जो लेवल्स बताए गए थे उसके मुताबिक ट्रेड हुई। आज रिगार्डिंग विक जो लगा उसके मतलब काफ़ी अच्छी बात करूंगा, आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाया जा सके, चीज़ों के बारे में बताया जा सके। तो टुडे विल बी अनदर लर्निंग लेसन, और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस डाटा को फॉर द फ्यूचर प्रोडिक्शन। तो ये चीज़ें बताई जाएंगी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो बिटकॉइन का भी सिग्नल चला और गोल्ड के भी सिग्नल चलते रहे, सारा मामला होता रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक ऑक्टा एफएक्स का और एक्सनेक्स का आईबी लिंक है। आप वहाँ से अपने अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। और व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट एज वेल। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप जो है वो आईबी लिंक चेंज कर सकते हैं। आईबी लिंक और आईबी नंबर्स आर आल्सो फाउंड इन द डिस्क्रिप्शन। अच्छा देखिए, मेरा तो हमेशा से फोकस यही रहा कि चीज़ों को आपको नए तरीके से बताया जाए, लर्न करवाने की कोशिश की जाए। और लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। दुनिया में कोई ऐसा काम, कोई ऐसा कारोबार नहीं है कि जिसमें ज्वाइन करते के साथ ही परफेक्शन हो, रिजल्ट हो। उसी लिए 4 मार्च को जो है ऑनलाइन की फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस मौजूद हैं, उसकी अवेलेबिलिटी है, आप उसको ज्वाइन इन कर सकते हैं। और अप्रैल के अंदर दुबई के अंदर फिजिकल क्लासेस दोबारा से होने लगी हैं। जो लोग काम करना जानते हैं, जो लोग दुबई की फील्ड के अंदर काम करते हैं, इस मार्केट के अंदर काम करते हैं, उनको पता है कि फिजिकल क्लासेस एक तो लोग देते नहीं हैं, पीपल आर हिडन, लोग सामने नहीं आके काम करते। और दूसरा है कि जो क्लासेस अगर हैं भी तो उनका क्वालिटी लेवल वो नहीं है, और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल हमारी जो क्लासेस हैं उसका डिफरेंट मोडी जो है वो मीडियम है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक कॉन्टिन्यूस लर्निंग के लिए आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की अवेलेबिलिटी मौजूद है ऑल द टाइम। तो आज जो है वो यही बात कही गई थी कि जो है मार्केट जो है वो हम सेलिंग के अंदर ही थे, और मार्केट 2026 से नीचे ही रहेगी। एग्जैक्टली वही रहा, मार्केट 2026 से नीचे रही। मॉर्निंग के अंदर एक विक आई और जो विक आई वो तकरीबन 1998 तक गई एक्सनेक्स के ऊपर। और ऑक्टाफिक्स के ऊपर विक नहीं आई, बहुत सारे दूसरे ब्रोकर्स में, लेकिन जो कुछ बड़े ब्रोकर्स हैं, वांडा हो गए, पेपरस्टोन हो गए, एक्सनेक्स हो गए, इनके ऊपर वो विक वहाँ पर मौजूद थी। अच्छा, ये हो जाता है कि अक्सर लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होते हैं उनके इश्यूज आ जाते हैं, उनका टेक्निकल सिनेरियो होता है जिसकी वजह से ये चीज़ हो जाती हैं। और ये वही बात होती है कि कुछ मार्केट के कुछ एरियाज़ के अंदर मार्केट ओपन हो जाती है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देते हैं, और कुछ जगह पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। कुछ जो है वो इस किस्म की जब सेमी छुट्टी होती है तो मार्केट कुछ जगह पे थोड़ा सा डिले ओपन होती है। बहुत सारे ब्रोकर्स जो हैं वो इस चीज़ से बचने के लिए अपनी जो है वो मार्केट को लेट ओपन करते हैं। अब जैसे एक्सएनजी हो गया, एक्सएनजी को कुछ जगह के ऊपर जो है वो 10 बजे से वो ओपन किया जाता है, कुछ रात को 9 बजे करते हैं, कुछ 8 बजे करते हैं। तो मुख्तलिफ पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। लेकिन अब इस विक का हुआ क्या है, इस विक से हुआ ये कि जो 1998 के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक्स थे, बाय के जो रिटेल ऑर्डर्स थे, वो एक्टिवेट हो गए, बहुत सारे मेजर तादाद में हुए। क्योंकि अगर हम शायद उस टाइम का वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम वॉज देयर, क्योंकि बहुत सारे लोग उन लेवल्स के ऊपर 2000 के ऊपर 2002 के ऊपर इधर बाय में बैठना चाहते थे। दे रियली वांटेड टू पुट देमसेल्व्स इनटू द बाय पोजीशन, तो वो ऑर्डर एक्टिवेट हो गए। और मार्केट जो है वो उसका इम्पेक्ट लेके 2021 22 23 तक मार्केट गई है। खैर, हमने वहाँ से सेलिंग की कॉल्स दी थी। मार्केट ऑब्वियसली साइडवेज मूवमेंट थी, 60-70 पिप्स की मूवमेंट थी, वही बिटकॉइन के अंदर निकली है, वही जो है वो गोल्ड के अंदर निकली है। ऑयल का जो है वो, अच्छा अब इससे क्या होगा अगर ये एक दफ़ा ये ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, अब एक तो क्या होगा कि रिटेलर्स जो हैं वो दोबारा से इन लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा कमिटेड हो गए हैं कि अच्छा यार, यहाँ से अगर हम बाय लेंगे तो हमें 200 पिप्स 250 पिप्स मिल सकते हैं, 100-150 पिप्स तो लाजमी मिल सकते हैं। द पीपल आर गेटिंग कमिटेड टू दिस लेवल। क्यों? क्योंकि एक विक फॉर्मेशन देख लिया।
बड़े ब्रोकर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन देख लिए। देखें एक्सनेक्स एक सबसे बड़ा रिटेल ब्रोकर है, वांडा एक बहुत बड़ा ब्रोकर है, छोटा ब्रोकर नहीं है, पेपरस्टोन वगैरह ये बड़े ब्रोकर हैं। तो अब आपने क्या हुआ कि रिटेलर्स ने देख लिया कि जी यहाँ से अगर हम बाय में बैठते हैं तो दैट विल ऑलवेज बी समथिंग अ गुड एरिया। यही माइंडसेट जो है वो चाहिए। और बेसिकली कल जो है वो जायदादें बेच के सेलिंग में आने वाला पैटर्न बन चुका है। 26 27 का 26 का एसएल आपको देना पड़ेगा, 80 90 पे उसका एसएल है। लेकिन अगर यही बात होती है कि अगर आपकी ये ट्रेड चलती है, यहाँ से ट्रेड ओपन होती है, तो 170 से 200 पिप्स मिनिमम टारगेट है और उसके बाद बाय में नहीं बैठना है। नीचे आपको जो है वो 90 का टारगेट मिल जाएगा। देखें अगर मैं मार्केट को देखता हूँ, कैंडलस्टिक को देखता हूँ, एज 4 के अंदर इंट्राडे के अंदर गोल्ड इज स्टिल इन बेरिश सेगमेंट। बेतहाशा लोगों को बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहा है। किस वजह से नज़र आ रहा है आई डोंट नो। देखिए मेरी कोशिश हमेशा से ही होती है, मैं कभी भी टॉप हंटिंग और बॉटम हंटिंग की कोशिश नहीं करता। मेरा हमेशा से रूल ये रहा है और मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। ट्रेंड बेरिश ही है तो इट इज़ जो यहाँ तक मार्केट आई है 2023 तक, इट्स अ रिट्रेसमेंट। मैं इसको रिट्रेसमेंट रीड करूँगा और रिट्रेसमेंट के ज़रिए ही सेल को अपनी जो सेलिंग स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करूँगा। हाँ अगर जो है वो कोई एज 4 कैंडल 2028 के ऊपर ओपन और क्लोज हो जाती है तो फिर एज 4 के अंदर मार्केट 50% नॉट 100%, 50% बुलिश हो जाएगी। और इस चीज़ को मैं देखते हुए डिफरेंट तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल गोल्ड की अगर मैं बात करता हूँ, गोल्ड इंट्राडे हो, एज 4 हो और चाहे फंडामेंटली हो, इट इज़ बेरिश और इट इज़ समथिंग वेरी वेरी एडवाइजेबल कि आप इस बेरिश ट्रेंड को राइड करने की कोशिश करें। हाँ ट्रेंड चेंज हो जाता है, देखें वही बात होती है कि यू विल माइट सी द थिंग्स चेंजिंग, यू विल माइट सी द थिंग्स चेंजिंग। अब जैसे ऑयल है, ऑयल एज 4 के अंदर बुलिश हो चुका है और लेकिन इंट्राडे के अंदर बुलिश होने के लिए ऑयल को 78.8 के ऊपर का ऊपर की क्लोजिंग ज़रूरी है और 78.8 का जो एरिया है यहाँ और इससे ऊपर जो है वो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सेल डालने की कोशिश करूँगा। ओके ज़रूरी नहीं है एसएल ऊपर का देंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपकी कामयाब हो, लेकिन अगर वही बात है कि स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस मौजूद है तो अगर यहाँ पर आपको और ट्रेंड की रेजिस्टेंस मौजूद है तो अगर आपको यहाँ से सेल मिलती है तो वो कम से कम 75.3 तक जानी चाहिए। ठीक हो गया, ये बात हो गई ऑयल को अगर आप देखते हैं। और अगर नीचे ही ऑयल आ जाता है 75.3 तक आ जाता है तो फिर आप यहाँ से डायरेक्ट अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर आप यहाँ से बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऑयल एज 4 के अंदर जो है वो बुलिश हो चुका है। इस तरीके से इस चीज़ को ट्रेड कर लीजिएगा। बीटीसी का मुझसे बहुत लोग पूछते रहे, बीटीसी का मैंने कहा जी एज 4 के ऊपर एम फॉर्मेशन की ट्राई करें और क्योंकि वही बात हो जाती है कि 50% जो है वो एज 4 के ऊपर बेरिश था और जो है वो अब दोबारा से उसको मज़ीद प्रॉपर एज 4 के ऊपर फुल बेरिश होने के लिए जो इसकी जो क्लोजिंग है एज 4 की अब कोई भी वो 50,200 से नीचे आनी चाहिए। अगर वो आ जाती है इसके चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट मज़ीद नीचे को जा सकती है, यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकती है। बेसिकली इट विल नॉट टर्न कि जनाब मार्केट को जो है बिटकॉइन जो है वो कोई इंट्राडे के ऊपर बेरिश हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट ट्रीटेड एज अ रेजिस्टेंस, लेकिन हमने जो है वो इट इज़ ट्रीटेड एज अ रिट्रेसमेंट। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने जो है वो जो रिवर्सल पैटर्न है, एम पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, रिवर्सल पैटर्न्स हैं। हमने रिवर्सल पैटर्न्स में ज़ाहिर बात है मंदी में तेज़ी ढूंढनी है, तेज़ी में मंदी ढूंढनी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक छोटे एसल के साथ इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। हमें अच्छा रिस्पांस मिला है, हमें उस एम पैटर्न के ऊपर अच्छा रिस्पांस मिला है। एक बंद मार्केट, एक सेमी ओपन मार्केट के अंदर हमने 60-70 पिप्स 80 पिप्स हमने बुक किए हैं, तो दैट इज़ समथिंग प्रिटी गुड ऑन एन इंट्रा डे पॉइंट ऑफ व्यू। तो और इंट्राडे ट्रेड हैज़ ऑलवेज बीन वेरी डिफिकल्ट। इंट्राडे की ट्रेड मुश्किल होती है, उसमें ट्रेड्स आपको मुश्किल से मिलती हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो लोग एसएल नहीं लगाते हैं वो अपना लंबा नुकसान कर जाते हैं। मैं बारहा ये बात आप लोगों को जो है वो मुख्तलिफ टाइमिंग के दौरान ये समझाने की कोशिश करता हूँ, वीडियोज़ के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा दूसरा नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक वही है कि
750, 17,750 को काफ़ी दफ़ा उसने ब्रीच किया। और थोड़ा सा ज़रा वही बात है कि है तो बुलिश ही ओवरऑल, लेकिन अगर जो है वो जब तक अब नया हाई नहीं लगा देता, 18,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो आप सेलिंग कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड सेलिंग स्ट्रक्चर फॉर्मिंग। और पर्टिकुलरली जो एज 4 की जो कि एक जैसे कहा जाए कि ट्रेंड लाइन की जो एक आ रही है, सपोर्ट आ रही है, वो टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कोई भी एज 4 कैंडल 17,530 से नीचे अगर बंद हो जाती है, नीचे बंद हो जाती है, क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर मज़ीद जो है वो नैस्डैक नीचे जा सकता है। इट कैन गो टू द बिग डीपर एरियाज ऑन अ प्रिटी गुड लेवल। ठीक हो गया। तो नैस्डैक को मैं इसी पॉइंट से देखूंगा, 850 से 12 नीचे ऐसे लगाने की कोशिश करेंगे। नैस्डैक ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दी है, लेकिन स्कैल्पिंग लोग करते रहे हैं इसके ऊपर, और वही 750 के एरिया को मॉनिटर कर करके कि जी ठीक है, 17,750 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, 17,750 के नीचे ही इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट बनाया है, मुझे फीडबैक मिलता रहा है। तो ये थी जी मार्केट के मेन हालात। अब आप जो है वो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी कर दिया करें। तो इट इज़ समथिंग विच आई वुड डियरली लाइक कि आपकी तरफ से मुझे ये रिस्पॉन्स मिले। और ख़्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच जी। और जो है आई होप कि यू विल हैव अ प्रिटी गुड प्रॉफिट। और जायदाद बेचें, लेकिन एसएल के साथ ज़रूर बेचिएगा। जायदाद बेचने से मुराद यही होता है कि थोड़ा सा अगर आप हैवी ट्रेड भी लगाना चाहें, आप लगा सकेंगे गोल्ड के ऊपर, लेकिन इट शुड बी, हाँ सिल्वर को सॉरी मैंने कवर नहीं किया। सिल्वर जो है वो बहुत अच्छी हमारी सेलिंग रही थी, और 23.33 का सेल स्टॉप मैंने एक्टिव करवाया था। तो सेल स्टॉप की ट्रेड हमारी काफ़ी अच्छी निकली। सिल्वर ने हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और सिल्वर कल भी जो है वो हमें इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है। डाउन साइड की तरफ हमें ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ मार सकता है, और 22.72 का एरिया बड़े आराम से जो है ना ये सिल्वर हमें दिखा सकता है। तो और उसके अलावा शायद मज़ीद नीचे की जो है वो चीज़ें काफ़ी आपको नज़र आ जाएंगी आने वाले दिनों के अंदर रिगार्डिंग द सिल्वर। थैंक यू वेरी मच जी। ख्याल रखें अपना।